हुसैनुर रहमान मजारी साहब जी। थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस बजट के ऊपर। सबसे पहले तो जनाब मैं सलाम पेश करता हूं पैरामेडिक्स को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, जो फ्रंट लाइन पे इस वबा कोविड-19 से लड़ रहे हैं और अपनी जानों को खतरा डाल के पाकिस्तानियों की जानें बचा रहे हैं। उसके बाद मैं दुआ करता हूं 1,80,000 पाकिस्तानी जो कोविड-19 का शिकार हैं इस वक्त, अल्लाह उनको जल्द से सेहत करे। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट इस वबा को कोविड-19 को सिर से क्यों नहीं ले रही। जब आपको पता था कि हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान इसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, तो आप लोगों ने बॉर्डर्स क्यों खोले? अगर आपने बॉर्डर खोलना ही था, कम से कम उन जायरीन के लिए तो उधर उनका क्वारंटाइन का कोई इंतजाम किया जाता, जो कि नहीं किया गया। उसकी वजह से आज पाकिस्तानी इस बीमारी का शिकार हैं। और कुछ दिन पहले आपके अपने ही हेल्थ जफर मिर्जा साहब ने कहा, खुदा न खास्ता 10 से 12 लाख पाकिस्तानी कोविड-19 का शिकार हो सकते हैं। गवर्नमेंट का तो यह हाल है, इनके कैबिनेट मेंबर्स वजीरों का यह हाल है, बयान देते हैं कोविड-19 की 19 पॉइंट्स है और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं घबराना नहीं आपने से, यह मामूली से फ्लू है, 97% बंदे से रिकवर कर जाएंगे। कुछ दिन बाद फिर यू टर्न लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और फिर आगे कहते हैं कि मैं क्या करूं, हम लोगों को बोल बोल के थके हैं, गवर्नमेंट के एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे। मैं पूछता हूं जनाब प्राइम मिनिस्टर से कि जब यहां खड़े होकर हमारे चेयरमैन बराबर साहब ने कहा कि हम आए का खात्मे के लिए, पाकिस्तानियों की जान बचाने के लिए ऑपोजिशन आपके साथ है, उनका रिस्पॉन्स क्या मिलता है? नेगेटिव। कुछ दिन पहले कराची आते हैं, 3 महीने बाद इतना शर्म वो नहीं कर सकते कि सीएम सिंध से जाके मिले, जो हमारे सीएम सिंध सैयद मोरारजी साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ अपने सूबे सिंध के अंदर, ताकि अपने सूबे सिंध की आवाम की जान बचाएं अपनी काबीना के साथ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का इतना वक्त नहीं होता कि जाके उनसे मिले और उनसे पूछे कि आपको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से क्या मदद चाहिए। अगर आपको कोई मदद चाहिए हम आपको देने को तैयार है। यहां खाली जो भी वजीर आते हैं, मिनिस्टर आते हैं हाउस के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस ये है कि जो सबसे बड़ा आके बैठे पॉलिटिकली विक्टिमाइज का अपोजिशन को गाली गलौज दे, ये उनकी परफॉर्मेंस है, वो सबसे बेहतरीन मिनिस्टर है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि जब 1 साल पहले प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने यहां खड़े होकर बोला कि लोकस जो आ रहा है टिड्डी दल, और ये एक और किस्म की आप समझे पाकिस्तान के लिए तबाही लाएगा, और वाकई यही हुआ। हमने ये सुना कि जहाज आ रहे हैं, कल स्प्रे हो रहे हैं, परसों स्प्रे हो रहे हैं लेकिन एंड रिजल्ट के जीरो। लाखों की तादाद में, लाखों एकड़ों की तादाद में लोकस ने फसल को तबाह किया है। गरीब लोग जाए तो कहां जाए सर? यह तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। ना इनसे कोरोना काबू में आ रहा है, ना इनसे लोकस काबू में आ रहे। उस दिन सरदार अख्तर खान मेंगल साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि अगर इस वबा लोकस को, टिड्डी दल को और आपने कंट्रोल में नहीं किया, ये फिर बच्चे देगी, अगले साल ये ज्यादा नुकसान लाएगी, आपकी ज्यादा ये एग्रीकल्चर सेक्टर तबाही लाएगी। आपने बताया बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर में रखा क्या है, जो पाकिस्तान की बैकबोन है इकोनॉमी की? जीरो। कहां आपने कोई सब्सिडी दी है खाद के ऊपर, किसी फर्टिलाइजर के ऊपर? नहीं सर। जनाब चेयरमैन साहब, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप लोगों ने एक तो कोविड, ऊपर से ये लोकस टिड्डी दल, आप लोगों ने बजट में गरीब लोगों के लिए इनके पगारों में इंक्रीज की है, ना पेंशन में इंक्रीज की है। आपकी इन्फ्लेशन 12% पे बैठी है, गरीब कहां जाए? आपके जो फिगर्स है कहते हैं कि इस बार
इकोनॉमी 2% से ग्रो करेगी, लेकिन इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी डिप में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। जो भी इन्हें फिगर्स ने बताए बजट के अंदर सरासर झूठे हैं। मैं पूछता हूं जरा प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो हमारे कान पक गए थे इनकी तकरीरें सुन सुन के, कि जी इतने करोड़ नौकरियां कहां गई सर, हम लाएंगे, बेरोजगार खत्म करेंगे, दी आप लोगों ने नहीं। इतने बिलियन डॉलर लेके आएंगे, कहां है वो? जीरो, कुछ नहीं आया। इतने लाख घर बना के देंगे, कहां है? अभी तो एक घर में नजर नहीं आया। मैं पूछता हूं, यही कहते थे कि आप लोगों ने हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को नया पाकिस्तान बनाएंगे और नए पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी, और मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। अगर गया तो समझे मैंने खुदकुशी की। आज अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की है, हर बात पे यू टर्न ही ली है, कोई बात पे अपनी किसी बात पर नहीं खड़े हुए। हमें तो समझ नहीं आता, इनको ला के थोप दिया गया पाकिस्तानी आवाम के ऊपर। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। हर सेक्टर जो आप उठा के देखें, हर सेक्टर का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। 2 साल के अंदर तो बच्चा भी चलना सीख जाता है, लेकिन ये 2 साल के अंदर गवर्नमेंट नहीं चला पाए। मैं सर अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूं, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के बारे में जिक्र करूंगा। मैं जिले कश्मीर के अवाम का मशकूर हूं कि उन्होंने दूसरी बार मुझे इलेक्ट करके कौमी असेंबली में भेजा है, और मैं खाली अभी तक मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर 16 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है सर, पूरे सिंध में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। उसके बाद जनाब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने फंड्स अपने एमएनएस को तो दिए हैं, हमारे ऑपोजिशन में जितने भी कोलीग्स एमएनएस हैं, हमारा क्या कसूर है? क्या हम पाकिस्तानियों के वोट लेके नहीं आए क्या? या उन्होंने हमें वोट नहीं किया? बस यही है, क्योंकि वाइंड अप कर रहा हूं सर, कि अगर क्योंकि आप उनको अपने मेंबर्स को तो फंड्स दे रहे हैं, हमारा कसूर यह है क्योंकि हम अपोजिशन से। क्या हम अगर आप फंड देंगे, हम पाकिस्तान पे लगाएंगे जाके, हम कहीं और जाके फंड अपना लगाएंगे क्या? मैं इसलिए डिमांड करता हूं कि अपोजिशन के मेंबर्स को भी फंड मिलना चाहिए अपने हल्के डेवलपमेंट के लिए, और जो रिजर्व सीट पे भी आए वो उनको भी मिलना चाहिए। मैं आखिर में सर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस पे बजट पे बोलने का मौका दिया। शुक्रिया और ताकि मेरे और मजीद कोलीग्स हैं वो बोलना चाह रहे हैं, इसलिए मैं अपनी स्पीच को शॉर्ट कर रहा हूं। थैंक यू जी, थैंक यू।